रहना चाहिए हर समय। और भाव का मतलब है कि सब कुछ समर्पित रहना चाहिए, समर्पणता रहना चाहिए। श्रद्धा बहुत गहरी चीज होती है, इतनी जल्दी आती भी नहीं है, और आ भी जाए जैसे कैसे तो जाने में भी देर नहीं करती, जाने में भी देर नहीं करती। श्रद्धा इतनी सहज सरल भी है, आने में भी आ भी जाती है, लेकिन वह श्रद्धा जाने में देर नहीं। सत्य बड़ी अखंडता से जुड़ी हुई व्यवस्था है। सत्य तुम्हारा स्वभाव है, सत्य शाश्वत है, सत्य सिर है, और सत्य वास्तव में सत्य है। लेकिन ऐसी सत्यता का अनुभव करने के लिए श्री गुरु महाराज ने या आचार्यों ने या जिन्हें परमात्माओं ने एक ही बात दी। अब 24 घंटा का चिंतन करते हो, जिन्हें परमात्मा के कुल में जन्मे हैं, जिनवाणी की शरण मिली है और जिनवाणी सुनने को मिल रही है, जिनवाणी की शरण मिली है, जिनवाणी सुनने मिल रही है, और जिनवाणी सुन के कितने आत्मसात कर पाते हैं, स्वयं की पात्रता की बात। किसके पात्रता की बात है? स्वयं की पात्रता की बात है। अब स्वयं की पात्रता तो हो, लेकिन पात्र का अनुभव करने के लिए गुरु बाबा ने गाथा का इस राघवाचार्य की ग्रंथ में कि पात्र हम कैसे समझे और अपात्र कैसे समझे, कैसे आए समझ में, कैसे आए समझ में। कितना सरल था, उदाहरण तो बड़ा सरल है, लेकिन वो अनुभव का विषय बन जाए। अनुभव का विषय कैसे बन जाए? बोले देखो कितना सरल उदाहरण दिया हमने, पात्र अपात्र विशेषता, पात्र की और अपात्र की विशेषता बताई। काय की विशेषता बताई? पात्र की और अपात्र की। अब पात्र अपात्र विशेषता, पात्र की और अपात्र की विशेषता बताई। क्या विशेषता बताई? कितना अच्छा उदाहरण दिया है। पन्नग गवम च उच्चते, पन्नग कहते हैं सर्पणी को, सर्प को जो कहने में आता है, और गवम कहते हैं गाय को। ये बस इतना छोटा सा उदाहरण है। कितना छोटा सा उदाहरण है। पात्र किसे कहते हैं और अपात्र किसे कहते हैं? तो एक ही गाथा में पूरा भाव छपा है। कैसा भाव छिपा है? पात्र अपात्र विशेषता, पात्र की और अपात्र की विशेषता बताते हैं। पन्नग गवम च उच्चते, पन्नग कहते हैं सर्पणी को और गवम कहते हैं गाय को, है ना। पन्नग माने सर्प, भाव समझ में आए। ऐसे भाव को के एक कैसा उदाहरण दिया? बोले बड़ा सटीक उदाहरण है और बड़े अनुभवपूर्ण उदाहरण है और बड़ी निर्णय पूर्वक उदाहरण है। कैसा निर्णय पूर्वक उदाहरण है कि सम्यक के साथ उसको वर्तमान में अभी स्वीकार करो और एक बार समझ लो, बस एक बार समझ लो। एक बार समझ ले माने एक बार समझ लो। इसका नाम है कि हम कैसे समझ लें। बोले इनकी विशेषता ये है, तृण भुक्तम च दुग्धम च। इनकी विशेषता क्या है? तृण भुक्तम च दुग्धम च। गाय क्या खाती है? चारा खाती। तृण भुक्तम च दुग्धम च। तृण का भोजन करने के बाद क्या देती है? दूध देती है। कितना सरल भाव है। तृण भुक्तम च दुग्धम च। चारा खाकर दूध देती है, इसका मतलब है पात्रता। और अपात्र कौन है? दुग्ध भुक्तम विषम पुनः। दूध पी के क्या करती है? दूध पी के क्या कर रही हो? बेच दे। कितना सरल आ गया, ज्यादा कठिन तो नहीं है। पात्र की और अपात्र की क्या विशेषता है? कि जैसे गाय और सर्प चारा खा के जो दूध दे, इसका मतलब है पात्रता। और दूध पी के जो विष दे, उसका नाम है अपात्रता। इतनी सी तो बात। अब ऐसे पात्र अपात्र की विशेषता समझने के बाद अब क्या करना? तो इसके लिए एक काम है, बड़ा सरल सा छोटा सा काम, ज्यादा कोई कठिन काम नहीं है। श्रद्धा मजबूत रहना चाहिए, संकल्प मजबूत रहना चाहिए, श्रद्धा तुम्हारी मजबूत रहना चाहिए। श्रद्धा ऐसी नहीं होनी चाहिए मिलावट, सजावट और दिखावट वाली।
मिलावट सजावट दिखाट में भी अगर चले जाते हैं तो वो श्रद्धा भी संसार का कारण बन जाती है। सच्ची श्रद्धा होना चाहिए। दौलत राम जी ने देखो कितना अच्छा सूत्र दिया कि सम्यक श्रद्धा धार। पहले तो सच्ची श्रद्धा को धारण कर। धारण कर माने मान कि मैं परम तत्व परमात्मा ही हूँ। इसकी शुद्धि विशेषता के लाने आगे की साधना है। तो ऐसा तुम करो ना, पक्का तो करो ना। सम्यक श्रद्धा धार गुनी सेवो सम्यक ज्ञान। तो ऐसी सम्यक श्रद्धा 18 क्रिया में पहली क्रिया आई सम्यक तथा धर्म की श्रद्धा। काय की श्रद्धा? धर्म की श्रद्धा। काय की श्रद्धा? काय की श्रद्धा? धर्म की श्रद्धा। और यहाँ गुरु महाराज काय की श्रद्धा बता रहे? सम्यक तथा धर्म की श्रद्धा। काय की श्रद्धा? धर्म की श्रद्धा। कर्म की श्रद्धा। अब धर्म की श्रद्धा नहीं होती, कर्म पे विश्वास नहीं होता, थोड़ा बहुत करते हैं वो भी पुण्य का दास नहीं होता, ऐसे भटकता रहता है। कितने छोटे छोटे सूत्र कहने में आते, हे चेतन आत्मा तुम ज्ञानी हो, हे चेतन आत्मा तुम भगवान हो, हे चेतन आत्मा तुम शुद्धात्मा हो, हे चेतन आत्मा तुम प्रभु हो, हे चेतन आत्मा तुम परमात्मा हो, हे चेतन आत्मा तुम भगवान आत्मा हो, हे चेतन आत्मा तुम अखंड हो, हे चेतन आत्मा तुम त्रिकाली हो, हे चेतन आत्मा तुम भगवत सत्ता से परिपूर्ण हो, हे भगवान आत्मा। इतना सब सुनने के बाद क्यों बहुमान नहीं आता? बने अपना बहुमान तुमको क्यों नहीं आता? तुम्हें तुम्हारा बहुमान नहीं आ रहा। काय का बहुमान नहीं आ रहा? जड़ उद्गल का बाहर में बहुत बहुमान आता है। बाहर अनेक पदे मित्य लेके अगर कोई मान्यता का परिणाम चलता है ना, बड़ा बहुमान आता है। बाहर बड़ा बहुमान आता है। गाजे बाजे व्यक्ति कहीं चले गए तो पता पड़ा, देखा जरा देखे तो क्या हो रहा, जरा देखे तो क्या हो रहा, जरा देखे तो क्या हो रहा। ले विपरीतता में जाने में बड़ा देर नहीं लगती और भीतर आने में टाइम लगता है। इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं, हे भगवान आत्मा, हे त्रिकाली ज्ञान घन प्रभु चेतन सत्ता भगवान आत्मा, तुम्हारी चर्चा है, तुम्हारे लाने चर्चा है, तुम्हारी ही चर्चा है, तुमसे ही चर्चा है। पर ऐसी चर्चा चर्या का विषय क्या होने लगती, अनुभव का विषय क्या होने लगती? केवल कहीं ना कहीं विवाह में परिणाम चलता रहता, विवाह में कहीं ना कहीं रात का परिणाम चलता रहता, विवाह रूप चक्र चलता रहता है, विवाह रूप धारा चलती रहती है, विवाह रूप एक योग बना रहता। इतना सुनने के बाद सही में भगवान आत्मा अगर नहीं सुन पाए, नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए तो क्या करो? अच्छा, परिणामों में कितना परिवर्तन आना था? अगर परिणामों में परिवर्तन नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा तो बोले सुन तो रहे, तो बोले ये सुन तो रहे, इससे सुनने से क्या? एक बार एक निष्ठा एक प्रतिष्ठा पक्का करो, एक निष्ठा और न्याय से जरा चूके तो देखो कितनी लंबी चक्कर है, कितना लंबा चक्कर है, देखो कितना लंबा चक्कर है। सम्यक दर्शन ही वास्तविक वैभव है। कौन सा वैभव है? सम्यक दर्शन ही वास्तविक वैभव है, मान शाश्वत वैभव है। जो सम्यक तो तुम्हारी शाश्वत निधि है। जो जिन धर्म जिन मार्ग को नहीं जान रहे वह तो दया के पात्र है, लेकिन जो जिन मार्ग जिन धर्म में जन्म लेने के बाद तो पात्र पात्र विद्या देवी और आदि में भटक रहे, वे तो ज्यादा वहां दया के पात्र है। इसलिए कि समझदार होकर भी जीव इधर उधर भटक जाता। बोले देखें तो सही जरा काय की झांकी है, काय की झांकी है तो वे कहने में मिलता, कहने में आता है। बोले देख रहा है काय की झांकी है तो गुरु महाराज कह रहे अब तेरी उम्र संसार में रहने की बाकी है। इसलिए भगवान कहीं मत देखो, वहां रहने की अवे आयु के क्षण में त्याग का परिपुष्टता ये चक्र चलता है। इसलिए अभी रहने की यात्रा बाकी है। जरा देखें तो सही काय की है कि नहीं है? इसलिए इधर देखो काय की, भीतर तुम्हारी लगी अनंत गुणों की झांकी है। काय की लगी है? अनंत गुणों की भीतर लगी है झांकी। और ऐसी झांकी का जो झांकना हुआ उसका नाम पछी तुम्हारा कल्याण कुमार बने। तुम्हारा माने किसी भी जीव का
तो ऐसा कल्याण का मार्ग है। अद्भुत संगम मिला, जिन्हें परमात्मा की देशना सुनने का, जिन्हें वाणी सुनने को, गुरु महाराज की बात सुनने को इतना अच्छा समय मिला। और ऐसे अच्छे समय को कैसे निकल गया। देखते देखते इतना सावन निकल गए। कितने सावन निकल गए? कौन की उम्र कितनी हो गई? अपने अपने गिन बोले कितने सावन निकल गए। कोई के 5 निकले, कोई के 50 निकले, कोई के 95 निकल गए अपनी अपनी आयु के अनुसार। कितने सावन निकल गए? तो बोले सावन तो सब निकल गए, लेकिन संकित सावन जानते हैं? संकित सावन कब मेरे लिए आके बसे। ऐसे सावन की भावना भाव, तो ऐसा सावन निकला। और सावन के बाद में जो तैयारी चलती है, उस तैयारी को गुरु महाराज ने यहाँ कहा, देखो ये बात पहले पक्का कर लेना भगवान। और इसलिए पक्का करो क्योंकि कछु तो लेके जाओ करे। कुंद महाराज भी कह रहे, आचार्य अमृतचंद देव भी कह रहे, तारण स्वामी भी कह रहे, जिनेन्द्र भगवान भी कह रहे, इतने आचार्य कह के चले गए कि भगवान सबसे पहले पक्का एक रखो, सम्यक करता धर्म की श्रद्धा। शुभारंभ तुम्हारा जहाँ से होगा उसका नाम सम्यक करता धर्म की श्रद्धा। सम्यक अर्थात धर्म की श्रद्धा। किसी ने पूछा, बोले स्वाध्याय कौन से ग्रंथ को करें? तो हमने 6 डाला अच्छे से पढ़ लेते भाई कल्याण हो। 6 डाला अच्छे से पढ़ लो भगवान। माला रोहण को ही अच्छे से स्वाध्याय कर लो, द्रव्य संग्रह को ही अच्छे से स्वाध्याय कर लो, लघु जैन सिद्धांत प्रवेश का एक छोटी सी प्रति है भाई को अच्छे से स्वाध्याय कर लो। लेकिन भगवान पूछते रहेंगे और समय पूरा करते रहेंगे। मैं दोबारा फिर मिले, बोले हुआ स्वाध्याय, बोले ग्रंथ नहीं मिले। अब बताओ, अच्छा जैसे तैसे ग्रंथ ही मिल गए तो अब ग्रंथ दे दिए, बोले अब तो स्वाध्याय करो, तो बोले अब टाइम नहीं। ऐसी दशा बन जाती है और ऐसी स्थितियां बनते बनते धीरे से समय निकल जाता है और दूसरे सावन की फिर प्रतीक्षा रहती है। ऐसे यहाँ गुरु महाराज कितना सचेत कर रहे कि भगवान सम्य दृष्टि आत्म पूजा को महत्व देता है, धन लक्ष्मी को महत्व नहीं देता। और स्वयं के सूत्र है, स्वयं को समझने के आगे जिन पूजन सही है, अदेव पदेव मिथ्या देव पूजा सब संसार दुख का कारण है, दुख का कारण है, दुख का कारण। कहाँ तुम चेतन भगवान आत्मा हो, और अचेतन कभी चेतन नहीं हो सकता और चेतन कभी अचेतन नहीं हो सकता। तो इसलिए पूजा इसकी कर आत्म ही है देव निरंजन, और आत्म ही है, इसकी पूजा करो। कितना अच्छा एक श्रावकाचार्य ग्रंथ में भी यही निर्णय आया, ज्ञान संचय 60 ग्रंथ में निर्णय आया कि अदेव पदेव आदि की पूजा कैसे भी भटक जाता है। उत्पत्ति नत्ति अदेवम, अदेव की कहीं उत्पत्ति ही नहीं है, लेकिन कृत कार्य तो मूढ़ लोयस ये की जाती है, कराई जाती है मूढ़ लोगों के द्वारा। ये देवम भी कहते हैं, जो कोई उनको देव कहता वे सबरे मूढ़ दुर्बुद्धि है, ये सब मूढ़ दुर्बुद्धि, वे मूढ़ दुर्बुद्धि से विकसित है। तो ऐसी अवस्था को यहाँ गुरु बाबा ने कहा है कि भैया थोड़ी सी देर के लाने और थोड़ा सा समय तुम्हें मिला है, समय से मिला है, बाहर का समय मिला है, थोड़ा भीतर के समय से और मिल जाओ। थोड़ा सा समय मिला है, थोड़े भीतर के समय का और अनुभव करो। थोड़ी सी तुम्हें देर आत्मा की बात सुनने को मिली, थोड़ी सी अच्छी से एकाग्रता से सुन लो, एकाग्रता से समझ लो, एकाग्रता से पहचान लो, एकाग्रता से अनुभव कर लो, एकाग्रता से अनुसरण कर लो, एकाग्रता से उच्चारण कर लो। काय का उच्चारण करो, एक का हमारा तो ऐसे बोल रहा है कि अब तो हो गई बाल है बस हैं। अरे भगवान वास्तव में बहुत मुश्किल का चक्र है, थोड़ा बहुत नहीं है। और इतना जल्दी सरल होता तो इस संसार में रह ही ना होता, और इतना कठिन भी नहीं है, नहीं तो सिद्धालय का मार्ग ही बंद हो जाता। कठिन भी नहीं है और सरल भी नहीं है। सरल इतना सहज सरल है, बहुत सरल है, और कठिन इतना है कि आज तक उपलब्ध नहीं हुआ। तो 84 का चक्र चल रहा है, समय निकलता जाता है, समय निकल जाता है, समय के समय से समय निकल जाता है, लेकिन उस समय को समझने का प्रयास करो।
उस समय की भावना बाने का भाव तो एक बार पक्का करो अदेव पदे मित्य अदेव की मान्यता नहीं करेंगे। मोड़ी छोटे छोटे बच्चे बोल रहे बड़े बड़े बोलो ना तो बोलो बोलो तुम जी के ने कहिए बड़े बड़े बोलो ने भी नहीं बोली थी इसलिए जोर से बोलो कि अदेव को देव मित्या देव की मान्यता नहीं करेंगे। मान्यता है तो ममता है मान्यता है तो मंगता है और जहाँ मंगता है तो नियम से वो भिखारी पना है और भिखारी पना सब संसार का कारण नहीं करेंगे माने नहीं करेंगे। नहीं करेंगे और दीपावली में लक्ष्मी की पूजा नहीं करेंगे। जिन पे है ही नहीं है बोल रहे जिन पे है ना जमा छम भरे ये तो अच्छे छोटे छोटे बच्चे से कभी निकलवा दो वे तो सब भगवान नहीं है लेकिन ये सही मान्यता बता रहे हैं हम ये अदेव पदे मित्य देव की जड़ की मान्यता कर रहे हैं तो ये सब संसार का कारण है। अरे बोले अब तो बड़ी कठिनाई हो गई लक्ष्मी के बिना सब काम नहीं चल रहा लक्ष्मी की पूजा ना करेंगे तो क्या करेंगे तो बोले कछु मत करो पूजा करो एक की निस्सुद्धाता निस्सुद्धात्म देव की पूजा करो भगवान इसका तुम भाव जागृत करो लक्ष्मी या तुम्हारी केवल ज्ञान स्वभाव चैतन्य लक्ष्मी है चैतन्य की साधना करो चैतन्य की आराधना करो और कछु तो भाव रख के कछु भाव तो रखा करो धनस सा वातावरण कछु हुआ तो जल्दी से तैयार हो जाते हाँ हमरे दे जी हमरे जी हमरे जी हमरे नहीं जी हमरे जी हमरे नहीं है भगवान जहाँ तुम वितरागता की शरण में बैठे हो जिनवाणी की शरण की साधना में बैठे हो आत्मा के कल्याण की भावना में बैठे हो जिनवाणी की शरण में बैठने के बाद भी बच्चे हमरे और जी हमरे तो फिर राग आगा को नहीं आया नहीं आया कि नहीं आया तो वितरागता के लाने आए थे कि राग कर गया बोले राग कर गया है बोले हमें जो करने है सो करन दो तुमने ज्यादा कही तो कल से हम आए नहीं हरियाली पकड़ बोले जो करना है सो और ज्यादा कही सो बोले हम तो घरे ही होता माने अरे भगवान बड़े मुश्किल से ये जिंदन के शरण के समय मिले और घरे उमदा नहीं थोड़ा थोड़ी सागर के लाने जी भटकने को तैयार हो जाता है अनंत यात्रा को भोगने को तैयार हो जाता है अनंत दुख को सहने को तैयार हो जाता है लेकिन कहने से नहीं चूकता कहने से चूकता नहीं और अनंत दुख सहने को तैयार हो जाता लेकिन कहने से और भगवान कहने का परिणाम इधर एक बार स्वीकार कर लो कि विद्यादेव अनेक कुदरत की अब कोई मान्यता नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे और करत रहे तो फिर गुरु महाराज जिन्हें भगवान की कछी नहीं करेंगे आगे ना भगवान आगे के बागे सूत्र तत्वविद की महिमा माने तत्व जिसने समझा उसकी महिमा तत्वविद की महिमा ये तत्व की महिमा जिन आज्ञा के अनुसार धर्म करो किसके अनुसार जिन आज्ञा के अनुसार धर्म करो अपने मनमानी को धर्म मत करो मनमौजी को धर्म मत करो भगवान धर्म कहां से जिन आज्ञा के अनुसार धर्म कैसा धर्म है और आगे दुष्ट चित्त वाले ये कौन है देखो यहाँ ये जो सत्य ना जाने क्या जो सत्य ना जाने दुष्ट चित्त ठीक ऐसे कौन है बोले ऐसे वे हैं जो सत्य को भी सत्य ना जाने लेकिन सत्य कहने में आसक्ता है सत्य बताने में आसक्ता है लेकिन जब सत्य अनुभव का विषय बनता है तब समझ में और कुछ ही आता है ऐसी भावना के साथ में आज गुणवान के नियम से मोक्ष होता ही होता है गुणी 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 हे गुणवान और रिद्धियों से उदास होना माने रिद्धियों से उदास का उदासी का ही कल्याण होता है नहीं रिद्धि सिद्धियों में भटक गए इसमें उसमें भटक गए कहीं कहीं भटक गए भगवान तो किसको कौन रोक रहा है किसको कौन देख रहा है और किससे क्या प्रयोजन है कौन कहाँ भटक गया इसलिए भैया किसी को मत देखो रिद्धियों से उदासी का परिणाम ही ये कल्याण का मार्ग है और आगे पूर्व आचार्यों का आभार कम से कम मानो तो सही
जिन्हें परमात्मा ने कही सो सही, आचार्य ने कही सो सही और गुरु महाराज ने कही सो सही। ऐसा जागृत भाव रखो भगवान, तो बहुमान रखो। और आचार्यों ने तुम्हें मार्ग दिया, इसलिए वे अपने लाने श्रद्धा में तो कहने में आते हैं, लेकिन गुरु महाराज ने तुम्हें विज्ञान के चक्र से कैसा दूर किया, कैसा दूर किया। इसलिए धन्य धन्य जिन धर्म को या धन्य धन्य गुरु तान जी कारण तुमरो नाम, जो न तुमको जपत है सिद्ध होत सब काम। ऐसा ये पूर्वाचार्य का बहुमान। और जिनवाणी की निंदा दुख का कारण है। काय का देखो, जिनवाणी की निंदा दुख का कारण है। जिनेन की आज्ञा ना मानने वाला दुखी ही है, ना आज्ञा मानने वाला दुखी है। जिन वचन ना मानने वाले को दया नहीं है, ना धर्म है, ना दया है और ना धर्म है। आगम रहित क्रिया अनुसार अगर कोई क्रिया है तो सब पाखंड है, सब संसार का कार्य। अब चाहे यहाँ से समझ ले, चाहे यहाँ से समझ ले, चाहे प्रवचन से समझ ले, चाहे साधना से समझ ले, चाहे आराधना से समझ ले, चाहे ध्यान से समझ ले, चाहे चिंतन से समझ ले, चाहे मंथन से समझ ले, चाहे अनुभवन से समझ ले, चाहे जागरण से समझ ले, चाहे उच्चारण से समझ ले, कैसे तो समझ में आ जाए भगवान, कैसे ही समझ में आ जाए। और कैसा समझ में आ जाए, अगर इतने जने सब बैठे हैं, अगर एक बात पक्का करेंगे भगवान, ना बाहर में कहीं त्याग की मान्यता करेंगे, ना पुष्टि करेंगे, ना अनुमोद ना करेंगे, कहीं कहीं कुछ नहीं, बस जो कुछ है सब भीतर ही भीतर है। ऐसी परिपूर्ण सत्ता का अनुभव करो, ये भी एक जिन मार्ग की साधना है। ऐसे मार्ग पे चलो, ये भी एक जिन मार्ग की आराधना है। और ऐसे मार्ग का उच्चारण और आचरण करो, ये भी एक जिन मार्ग की तुम्हारी आत्म उपलब्धि का कारण का साधन बनता है। तो ऐसा साधन बनाकर यदि आप शांत पक्का हो, शांति के पक्के भाव के साथ में आगे चलने का तुम प्रयास करो भगवान, प्रयास करो। थोड़ा सा समय गया, थोड़ा सा समय और रह गया, और ऐसी समय की साधना के लाने एक पूरे 100 नंबर सूत्र तक आ गए। कितने सूत्र लिख दिए? 100 सूत्र हो गए जी। देखो, 1 से शुरू किया था, 100 हो गए, 70 सूत्र और हमें लिखना है, 70 लिखाएंगे इस पर, तो 170 सूत्र बताना। कितने सूत्र बताना है? 170 सूत्र बताए थे, तो एक आज 100 तक आ गए। 70 सूत्र और है, 3-4 दिन का जैसा नियम बनता जाएगा। इन सूत्रों को समझते जाना, गुरु महाराज के वैभव को समझते जाना। पहली गाथा माला ऋण में कोई भाव है, दूसरी गाथा में भी कोई भाव है, और हर पूरे ग्रंथ में बस एक ही भाव है कि तुम अपनी चेतन सत्ता को जानो, चेतन सत्ता को पहचानो, चेतन सत्ता को जानो। ये जिनवाणी का उच्चारण है, ये जिनवाणी की बार बार साधना है, और ये जिनवाणी की बार बार आराधना है। इसलिए आराधना भी एक और साधना भी एक। काय की विश्वदात्म एक। ऐसे विश्वदात्म एक की साधना आराधना के साथ अपने कल्याण का मार्ग बनाओ। बोलो श्री गुरु महाराज की जय, धर्म की जय। हमने 5 मिनट पहले इसलिए छोड़ दो कि 5 मिनट में थोड़ी सी